हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम कैलेंडर तो आ चुका है और 2024 के अक्टूबर के आसपास ग्रुप डी की वैकेंसी देने की बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि रेलवे एएलपी की जो वैकेंसी है मात्र 5000 पदों पर आई है, तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग भी कुछ ऑफिशियल अपडेट सामने आया है, जिससे साफ साफ ये पता लग रहा है कि ग्रुप डी की भी ज़्यादा बड़ी संख्या में वैकेंसी आने के चांसेस नहीं हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो रीज़न इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा। कुछ ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा जिससे ये बात क्लियरली पता चलती है कि ग्रुप डी की भी वैकेंसी कम ही आएगी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या अपडेट। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी एग्जाम के सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। अगर आप स्टेज 1 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर देखने को मिल जाता है। 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में 2 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। अगर बात करते हैं टॉपिक्स की तो सभी टॉपिक्स यहाँ पर क्वालिटी विद क्वांटिटी कवर किए गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप इन बुक्स का कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको असिस्टेंट लोको पायलट की स्टडी गाइड, साथ में प्रैक्टिस बुक और उसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की चैप्टर वाइज बुक भी देखने को मिल जाती है, जिसमें 6000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं। सभी के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप चाहें तो नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल अपडेट दिखाने से पहले आपको दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा जो 6 फरवरी 2024 का है। और इस आर्टिकल में यहाँ पे बोला गया कि केंद्र में मार्च तक 12% जॉब बढ़ेंगी। यहाँ पर बाकी डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो है 2024 में जॉब इंक्रीज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कॉर्नर में रेलवे के रिगार्डिंग कुछ अलग ही लिखा हुआ। यहाँ पर कहा गया कि सबसे ज्यादा 72,000 नौकरियां रेलवे विभाग में कम होंगी। और इसका रीजन इन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 खत्म होने तक रेलवे के करीब 12 लाख कर्मचारी रह जाएंगे। हालांकि इस बीच पुलिस, पोस्ट ऑफिस और डिफेंस सेक्टर में कुछ नौकरियां बढ़ेंगी। इनका कहना यह है कि रेलवे में क्या होता है कि बहुत सारे नए पोस्ट का क्रिएशन होता है, पुराने पोस्ट को खत्म किया जाता है, और जो पोस्ट 3 साल तक जिस पे रिक्रूटमेंट नहीं होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। और ऐसे ही लगभग 72,000 पोस्ट हैं जिनको रेलवे खत्म करने जा रहा है। अब ये तो बात हो गई न्यूज़पेपर के आर्टिकल की। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक नोटिस निकाला गया था। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकाला गया, और ये जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद को लिखा गया। और इसमें कहा गया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डिवीजन वाइज एनुअल सरेंडर टारगेट ऑफ सैंक्शन पोस्ट फॉर द ईयर 2023-24। यानी कि यहाँ पर देखो 2023 और 2024 के लिए पोस्ट सरेंडर के रिगार्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है। और एक रेफरेंस दिया गया लेटर का कि पहले आपको एक लेटर लिखा गया था जिसके तहत आपको बहुत सारे पोस्ट को सरेंडर करना था और आपकी प्रोग्रेस बहुत ही पुअर है, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। और इनका कहना था कि जल्द से जल्द इन पोस्ट को सरेंडर किया जाए। अब देखो, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के यहाँ पर डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हैदराबाद है, ये विजयवाड़ा डिवीजन है, गुंटकल डिवीजन है। तो यहाँ पर टोटल दिखाया गया है कि इन डिवीजन में 728 पदों को सरेंडर किया जाना है। ये सिर्फ यहाँ पर एक जोन की बात हो रही है। और आपको पता है, अगर मैं आरआरबी के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो 21 आरआरबी हैं, और अगर आरआरसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 16 आरआरसी हैं। तो देखो, अगर एक आरआरसी या एक आरआरबी में आप लोग 500 पोस्ट को भी देखते हैं सरेंडर के मद्देनजर, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो पोस्ट है वो सरेंडर की जा रही है। अब चलो, यहाँ पर बात हो गई कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में नहीं कहा गया। उसके बाद यहाँ पर एक आरटीआई लगाई गई थी। ये आरटीआई नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में लगाई गई थी, और यहाँ पर भी यही इंफॉर्मेशन पूछी गई थी कि कितनी पोस्ट यहाँ पर सरेंडर की गई है, कितनी पोस्ट क्रिएट की गई है, कितने पोस्ट पर यहाँ पे रिटायरमेंट हुए। तो देखो, 1 से लेकर 5 नंबर तक का जवाब तो इन्होंने नहीं दिया। यहाँ पर ये आरटीआई का रिप्लाई है। इन्होंने कहा कि हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर और 7 नंबर का इन्होंने जवाब दिया है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल लेवल इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी कि दिसंबर 2023 तक कितनी पोस्ट अवेलेबल है वो पूछा गया था। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर सभी लेवल में मिलाकर 1433 पोस्ट अवेलेबल है। और उसके बाद ये पूछा गया था 7वें नंबर पे कि कितनी पोस्ट को सरेंडर किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2020-21 में 74 पोस्ट सरेंडर की गई, 21-22 में 132, 22-23 में 234 और 23-24 में अभी तक 103 पोस्ट को सरेंडर किया जा चुका है। ये यहाँ पर 7वें नंबर का इन्होंने जवाब दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी सरेंडर का नोटिस है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई, जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट को सरेंडर करने की बात कही जा रही है। साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर की तरफ से 25 जनवरी 2024 का आरटीआई है। आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया था, नंबर 1 में नंबर ऑफ पोस्ट सरेंडर इन ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इन बेंगलोर डिवीजन। तो स्पेशली यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर के रिगार्डिंग पूछा गया कि अभी तक ट्रैक मेंटेनर की बेंगलोर डिवीजन में कितनी पोस्ट सरेंडर की गई है। तो देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है, इन द लास्ट 5 ईयर्स अ total of 523 post of track maintainer grade 4th were surrendered in the Bangalore division. Since you have not mentioned the specific period detail for the last 5 year,
प्रोवाइडेड। तो आप लोग देख लीजिए कि ग्रुप डी में जो सबसे ज्यादा पोस्ट आती है वो ट्रैकमैन की ही आती है, उसके बाद आपकी पॉइंट्समैन की पोस्ट आती है और उसके बाद अलग अलग तरह की पोस्ट होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में इन्होंने 523 ट्रैकमैन की पोस्ट को भी सरेंडर कर दिया है। यानी कि देखो, जिस पोस्ट के कारण ग्रुप डी की वैकेंसी की संख्या बढ़ती थी वही पोस्ट अगर यहां पे खत्म की जा रही है, और ये केवल एक जोन की ही यहां पर बात हो रही है और बेंगलोर डिवीजन की, ठीक है, एक डिवीजन की आप कह सकते हैं कि बात हो रही है। अगर 70 डिवीजन से आप इसको मल्टीप्लाई करें, लगभग 70 डिवीजन है, और इसको अगर आप 500 भी एवरेज में माने तो 7 पंजे 35,000, तो 35,000 के अराउंड पोस्ट यहां पर पिछले 5 साल में सरेंडर हो चुकी होंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उससे भी आप लोग बड़ी उम्मीद नहीं लगा सकते इन सारी कंडीशंस को देखते हुए। जैसे आप लोगों ने देखा एएलपी में 5,000, टेक्नीशियन में 9,000, तो ग्रुप डी एनटीपीसी से भी आप ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। बाकी देखो यहां पर जो है आगे इन्होंने और भी इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपको बता देता हूं। आगे इन्होंने पूछा था नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, तो 917 की यहां पर सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और कितने लोग एब्सेंट हुए हैं वो इन्होंने बताया कि 32 स्टूडेंट अभी एब्सेंट हुए हैं। तो इससे कोई खास मतलब नहीं है, मेन चीज यहां पर यह है कि ग्रुप डी की भी बहुत सारी पोस्ट को सरेंडर किया जा रहा है, जो कि नई वैकेंसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।